हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक रीड ओनली वेरिएबल को बना सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, साथ में उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करके उसको समझेंगे कि रीड ओनली में क्या बेनिफिट रहते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, और किस तरह की कस्टमाइजेशन उसमें अलाउड है और किस तरह की कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ और वेरिएबल्स भी देखे थे, जैसे इंटीजर का हमने एक बेसिक सा देख लिया था। बाकी वेरिएबल जैसे होते हैं नॉर्मल स्क्रिप्ट में, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, वो अपन अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे रीड ओनली वेरिएबल। अब रीड ओनली वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले इस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपको अगर कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी और थ्रू आउट द स्क्रिप्ट अब आपको वही वैल्यू उसको यूज़ करनी है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे रीड ओनली वेरिएबल। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो सिर्फ रीड करने के लिए, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बार बार, है ना। और एक बार तो वैल्यू असाइन करेंगे ही, अदरवाइज उस वेरिएबल का मीनिंग क्या रहेगा, है ना। तो रीड ओनली वेरिएबल में ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि रीड ओनली वेरिएबल में आप क्या वैल्यू बार बार रीअसाइन कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा नो। और एक बार असाइन कर सकते हो, हाँ, जब डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम वैल्यूज में इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन है एक छोटा सा, किसके लिए, रीड ओनली वेरिएबल के लिए, कि रीड ओनली वेरिएबल में ऐसा वेरिएबल होता है जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो एक बार, और फिर थ्रू आउट द स्क्रिप्ट उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी जा सकती। नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता था, हम वैल्यू चेंज कर सकते थे, बट रीड ओनली वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे, आपको थ्रू आउट द स्क्रिप्ट वही वैल्यू यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है। अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मल वेरिएबल में और इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ। तो उसके लिए अपन लिखेंगे वर्क एल एन के, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक में अपन को एक डायरेक्टरी में जाना है जो है टेक शर्मित। यहाँ पे मैं ऑप्शन 5 लूँगा, और इधर हमारे पास जो स्ट्रीम फाइल है शर्मिट डॉट एस एच, इसको अपन यूटिलाइज करेंगे। तो आज का टॉपिक है रीड ओनली वेरिएबल इन शेल स्क्रिप्ट। अब मैं पहले नॉर्मल वेरिएबल दिखाता हूँ। जैसे अगर नॉर्मल वेरिएबल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा pgm नेम, इस नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर कर दिया pgm1। ठीक है, ये एक pgm नेम बनाया मैंने वेरिएबल, और उसमें pgm1 स्टोर करके अब इसको अपन इको करके प्रिंट करके देखते हैं। तो इको किया और डॉलर pgm नेम हमने प्रिंट किया, डॉलर pgm नेम, इसको प्रिंट कर दिया। तो नॉर्मली सिंपल सा प्रोग्राम है, बस एक pgm नेम से वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यूज इन की और इसको इको किया। तो सेव करते हैं, एग्जिट करते हैं, इसका पाथ कॉपी करते हैं एक बार यहाँ से, और इसको इधर QSH रन करेंगे और यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो अभी क्या वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, pgm1। ठीक है, ये तो नॉर्मल वेरिएबल का अभी तक हमने एक पार्ट देखा। अब क्या है, अगर सपोज मुझे इसको स्क्रिप्ट में बाद में चेंज करना, सपोज मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी है कुछ लाइन्स ऑफ कोड के बाद में, मुझे सपोज यहाँ इसको चेंज करना है pgm नेम, और अब मुझे pgm नेम में डालना है pgm2। ठीक है, फिर सेव करते हैं, एग्जिट करते हैं, इस टाइम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, pgm2। इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो उसको आप जितनी बार भी रीअसाइन करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। तो जो भी लास्ट असाइंड वैल्यू होगी वही आपकी यूटिलाइज होगी, वही इको में प्रिंट हो जाएगी, है ना। क्योंकि पहले हमने pgm1 सेट किया था, बट अब pgm2 सेट किया तो pgm2 की वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि इको कमांड से जस्ट पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, pgm2। तो नॉर्मल वेरिएबल में इस तरह से री वैल्यू असाइन की जा सकती है, वैल्यू री असाइन की जा सकती है। बट जब हम बात करते हैं रीड ओनली वेरिएबल की, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं एक बार। और अब सपोज मुझे एक डेवलपर, और मेन बात यह है कि इस तरह के वेरिएबल्स तभी यूज़ किए जाते हैं जब हमारे को 100% श्योर है कि पूरे प्रोग्राम में हमें वो वैल्यू फिक्स ही रखनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ है, जैसे आप किसी भी डेवलपर का नेम है ना, अगर आपको पता है कि एक स्क्रिप्ट में, इस स्क्रिप्ट को सिर्फ एक ही डेवलपर राइट करने वाला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एक ही डेवलपर का नेम सेट कर देंगे रीड ओनली वेरिएबल से। कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रीड ओनली, ठीक है, स्पेस, और यहाँ देंगे वेरिएबल का नेम, सपोज मैंने दिया डेवलपर नेम इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा टेक शर्मित। ठीक है, ये दे दिया।
अब इसके बाद में इसको प्रिंट करके देखते हैं, DEVELOPER नेम, डेवलपर नेम, सेव और एग्जिट। इसको फिर आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे डायरेक्ट। स्क्रिप्ट रन करने, ओके रीड ओनली, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, वापस से एक बार देखते हैं इसको। ओके सो यहाँ पे एक मिस्टेक हमने यहाँ पे की है, जैसे ये केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आपको स्मॉल आर यूज़ करना है। जब आप स्मॉल आर यूज़ करोगे तो अब ये हो गया रीड ओनली, जो सारे लेटर्स किस में, स्मॉल केस में है। और अब हमने लिख दिया डेवलपर नेम में टेक्सचर में, और उसके बाद में इको करके जब अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू। वापस सेव किया, एग्जिट किया, और यहाँ पे हम सेम फाइल को रन करके देखेंगे तो ये देखो इशू रिजॉल्व हो गया। पहले ये इशू आ रहा था नो सच पाथ और डायरेक्टरी, अब अपनी वैल्यू प्रिंट हो रही है टेक्सचर में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे अभी जो एरर मिस्टेक आपने अगर नोटिस की हो तो कर क्या रहे थे हम, तब हम कैपिटल आर यूज़ कर रहे थे रीड ओनली के लिए। तो इस केस में जब आप इसको रन करते हो, इसका पाथ कॉपी करते हैं, जब ये अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये देखो क्या एरर दे रहा था कि एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड रीड ओनली, क्योंकि ये कमांड इसको मिल ही नहीं रही थी, नो सच पाथ और डायरेक्टरी, है ना। तो इस तरह से कुछ, जैसे हर बार हम देखते हैं कि कौन सी केस सेंसिटिव है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी कि रीड ओनली जब आप यूज़ करोगे तो उसमें स्मॉल लेटर्स ही यूज़ होने चाहिए, अदरवाइज वो इस तरह से एरर देगा। ठीक है, अब ये तो देखा हमने जस्ट वैल्यू को प्रिंट करके, बट मेन जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि रीड ओनली वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती, वापस असाइन नहीं की जा सकती। तो वो कैसे है देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, ट्राई करते हैं इसको नेम चेंज करने की। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे पाथ को यहाँ से कॉपी करके अब इधर नेम चेंज कर देते हैं अपन ABCD। ठीक है, अभी के लिए मैं डेवलपर नेम ABCD सेट करके ट्राई करता हूँ इसको प्रिंट करने का। तो ये करा सेव और एग्जिट, F3 से QSH लिखेंगे, पेस्ट करते हैं। ओके, एक्चुअल पाथ पेस्ट करता हूँ मैं, /home /shurmit/text/shurmit/shurmit.sh। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज मिल रहा है, वेरिएबल डेवलपर नेम इज रीड ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। अगर आप रीड ओनली वेरिएबल यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा, अब आप में से कुछ का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम यहाँ पे वापस से इसी सिंटेक्स को फॉलो करें तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, क्या ये चेंज करेगा या वही एरर देगा, देखते हैं। हमने वहाँ पे भी रीड ओनली यूज़ कर दिया, तो अब ये क्या कह रहा है, रीड ओनली वेरिएबल डेवलपमेंट नेम इज़ रीड ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब अब भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार अगर आपने कहीं भी उसको चेंज कर दिया तो फिर आप दोबारा से सेम सिंटेक्स फॉलो करके भी उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हमने देखा स्ट्रिंग के लिए। क्या ये पॉसिबल है हमारे साथ जब हम न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ करें? जैसे अगर मैं यहाँ पे डेव ID कर देता हूँ इसको, और डेव ID में वैल्यू हमने सेट कर दी 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट करेंगे डेव ID को, F3 किया सेव एग्जिट के लिए, रन की स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई 1 2 3 4, जो करेक्ट है। बट हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको रीअसाइन करने का। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर हम इसको रन करेंगे चेंज करके। तो यहाँ पे करेंगे वैल्यू चेंज 1 2। ठीक है, F3 किया। अब अगर इसी स्क्रिप्ट को मैं वापस से रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है, वेरिएबल डेव ID इज रीड ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप चाहे न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर रहे हो चाहे स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, अगर आपने वैल्यू रीड ओनली से डिक्लेयर की है तो वो आप थ्रू आउट द स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मेन टॉपिक था हमारा आज का। और अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि कैसे हम CL प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, तो CL प्रोग्राम के लिए यहाँ से करेंगे F3 और वर्क MBR इधर हमारे पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको वॉक थ्रू करवाता हूँ। रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम, वेरिएबल नेम क्या है, DCL वेरिएबल, कमांड कैरेक्टर ऑटो लेंथ, है ना। तो ये टाइप वगैरह सेट कर दिया, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल में कमांड असाइन कर दी, होम शर्मित टेक्सचर में शर्मित.sh।
ठीक है, और strqsh के थ्रू इस वेरिएबल को रन कर रहे हैं। तो सिंपल वही प्रोग्राम है जो हर सेशन में हम यूज़ कर रहे थे, जस्ट मैंने आपको बता दिया एक बार और कि कैसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ अपन कॉल करेंगे तो वहाँ भी वही एरर दे रहा है, क्योंकि हम उसको स्क्रिप्ट में 2 बार डिफाइन करने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। अब आप स्क्रिप्ट से अगर उसको हटा दोगे तो वो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चल जाएगा, मतलब एक बार में ही एक ही डिक्लेयर कर सकते हो, एक ही बार असाइन कर सकते हो वैल्यू को। ठीक है, तो या आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।